ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज समेटने की और सार में लाने की शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। जैसे मैथ में होता है ना, फॉर्मूला होता है कि ऐसे करो तो ऐसे ठीक हो जाएगा, है ना, सॉल्व हो जाएगा। तो आज बाबा प्रयोग का क्षेत्र बता रहा है। आज तनाव भरे युग में तनाव का अर्थ इस प्रकार बताया जा सकता है। कैसे तनाव कैसे पैदा होता है। चाहे तो बहुत ज़्यादा आप कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ही साथ काम पड़ गया तो आपको लगेगा, दबाव महसूस होगा कि कैसे हम करेंगे, इधर करें इधर करें इधर करें किधर करें काम। ज़्यादा कार्य हो जाता है एक ही साथ तो, जबकि दबाव ऐसे कुछ भी नहीं है। आपका 2 हाथ है, आपका दिमाग आपके पास है, बुद्धि कहाँ कहाँ भेज सकते हैं। उसके बाद देखिए कि सबसे पहले कौन सा काम जरूरी है, उसके बाद उसको कीजिए, उसके बाद उसको कीजिए। इस तरह से अगर आप स्थिर दिमाग से करिएगा तो सारा काम ठीक टाइम पे होगा। लेकिन अगर बकाहट हो जाएगा, ये भी करना है ये भी करना, तो जो नहीं होने का ना, कभी कभी होता है ना, जल्दबाजी में कुछ गिर जाता है ना, जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं तो कुछ गिर जाता हाथ से, तो बोलते हैं जितना जल्दी करो ना उतना ही जल्दी खराब हो जाता है ना, क्योंकि हम जल्दी में हैं। सामान थोड़ी गिर गया, सामान आपके कारण गिरा। तो हम लोग तनाव में आ जाते हैं कि आज बहुत काम है, कैसे करेंगे। बहुत बार ऐसा परिस्थिति आया है हम लोगों के पास भी कि कहीं जाना है और अचानक बहुत सारा काम आ गया, अचानक। अब जो माया का बच्चा, उसको आप बोलने जाइएगा तो मानेगा। तुरंत बाबा को बोलते हैं कि बाबा 1000 भुजाओं के साथ आओ और दिमाग दो कि कैसे क्या काम करना है, सब कुछ। और एकदम स्थिरता से इधर चढ़ा रहे, मतलब जैसे लग रहा है जैसे रोबोट होता है ना, इधर करो इधर करो इधर, उस टाइप से। मतलब एकदम बाबा को स्थिर दिमाग, यहाँ से स्थिरता चाहिए। हाँ, कर्मेंद्रियों का स्थिरता नहीं होना चाहिए, यहाँ से एकदम स्थिरता, और कर्मेंद्रियों से कर्म। तो आप करते चले जाएंगे, आप देखिएगा एकदम टाइम पर होगा, क्योंकि आप सौंप दिए हैं बाबा को। बाबा को आप सौंप चुके हैं पहले ही कि बाबा एकदम टाइम पर हमको जाना है, टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी लाइए अपने जीवन में। हम लोग बोलते हैं ना, आज काम बहुत था ना इसलिए लेट हो गया, आज इस कारण से लेट हो गया। नहीं, आप खुद पे कर रहे थे इसलिए लेट हुआ। आप बाबा को सौंप कर, अगर आपको अंदर में रहेगा ना कि हमको टाइम पर पहुंचना, तो बिल्कुल टाइम पर पहुंचेंगे, बिल्कुल। आज बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो टाइम पर भेजते हैं कि आगे पीछे भेजते हैं? टाइम पर भेजते, क्योंकि आपके मन बुद्धि को स्वीकार कराया गया है कि इतने बजे स्कूल है तो बच्चों को इतने बजे भेज देना है। स्वीकार कराया गया ना, तो बुद्धि उसी ढंग से काम करना शुरू कर देती है। लेकिन हम अपने जो अलौकिक क्लास है ना, उसके लिए मन बुद्धि को नहीं बताए हैं कि हमको भी ये क्लास करना, इस समय जाना बहुत जरूरी है, हमको इसी टाइम पे जाना है। स्वयं भगवान आते हैं पढ़ाने के लिए। तो हम अपने ऊपर जब काम करते हैं तो तनाव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है। दूसरा क्या है, मानसिक और शारीरिक क्षमता से मन आपका कमजोर है, शरीर आपका कमजोर है और काम ज़्यादा है तो भी आपको तनाव महसूस होगा। तो अतः अपनी क्षमता बढ़ाने में ही व्यक्ति की बुद्धिमानी रहती है। पहले अपनी क्षमता पहले बढ़ाएं, काम का दबाव में नहीं आ जाना है। पहले अपना मानसिक और शारीरिक जो क्षमता उसको बढ़ाइए, तभी आप काम कर सकते। आप कमजोर हैं और कमजोरी में आप काम करें तो काम तो धीरे होगा ही, लेकिन और ही आप कमजोर हो जाइएगा। आपको पता है कि आपका शरीर कितना भार उठा सकता है, आपको पता है, तो आप अपने शरीर को क्षमता बढ़ाने के लिए पहले उसको डोज दीजिए, तब जाके आपका वो काम करेगा। आप डोज दे नहीं रहे और उसके बाद बोल रहे कि कैसे काम करे कैसे काम करे। तो बाबा कहता है कि पहले आता है अपनी क्षमता को बढ़ाने में व्यक्ति की बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता किसमें है, जब आप अपनी शक्तियों को पहले बढ़ाते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, तभी आप पूरा कार्य कर सकते हैं। क्योंकि क्षमता कम होने पर ही तनाव होता है। कैसे करेंगे, क्या करें, यहाँ से और ज़्यादा मतलब गलत वाइब्रेशन क्या हो रहा है ना, क्रिएट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, हम तो इतने कमजोर। हाँ, आ रहा है ये विचार, आएगा, हमारे पास भी आया, जब शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ रही थी जिसके लिए मन बुद्धि में चला रहे थे कि बाबा कैसे करेंगे बाबा ऐसे में। लेकिन एक एक बात बाबा से शेयर कर रहे थे, देखो बाबा यहाँ ऐसे हो रहा है, कैसे हम करेंगे, आप हमको बना रहे हो तो तुम समझो,
कैसे करवाओगे? हम तो करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, लेकिन तुम समझो। तो हम अपने ढंग से सौंपे, लेकिन जब शारीरिक और मानसिक रूप से हम कमज़ोर होते हैं ना, तो शरीर को भी वो डोज देना पड़ता है, क्या क्या उसको चाहिए। आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आपके बच्चे को क्या पसंद है। कोई जानेगा? दूसरे लोग। आपका बच्चा क्या खाता है, कितना खाता है, किस टाइम पे खाता है, कौन जानेगा? एक माँ अपने बच्चे के बारे में जानती है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। उसी तरह शरीर हमारा बच्चा है, इस शरीर को हमको कब क्या खाने के लिए देना है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान रहा है। लेकिन हम ज़बरदस्ती से खटाते जा रहे हैं, शरीर हमारा कमज़ोर, तो कब काम करने का क्षमता कम हो जाता है। तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा? आप करवाते गए और शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो गया। मकान एकदम ख़राब हो रहा है और आप उसका रिपेयरिंग करा नहीं रहे, तो धीरे धीरे वो और ख़राब होगा कि नहीं? और जब एक ही बार कराइएगा तो आपको ज़्यादा काम होगा कि नहीं? ज़्यादा पैसा खर्च होगा। उसी तरह आप शरीर को खटाते जा रहे हैं, इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो फिर शरीर एकाएक पूरी तरह से डल हो, आप बैठ गया, बोला अब हमसे कुछ नहीं होगा, अब हमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान नहीं दिए। अब उसको मजबूत बनने में टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता पीछे पछताने से क्या फायदा। जीवन के सभी क्षेत्रों में यह समर्थी होना आवश्यक है। सभी क्षेत्रों में, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, तीनों रूप से अगर आप सशक्त हैं, जागृत हैं, तभी आप समर्थी बन सकते हैं। और इसको बहुत, इसकी गुह्यता, इसको समझ के चलना होगा। अनुभव ये सब करने का चीज़ है कि मुझे क्या, कैसे चलना, ये मंथन करने से होगा। अंदर में मंथन करें कि मुझे कैसे चलना है। तो उसके चार मुख्य क्षेत्र है, कैसे इसको ठीक करना है। देह और देह के संबंध में, धन के व्यवहार में, मन के असंख्य विचार, इच्छाओं के संबंध और समय के संदर्भ में, ये चार है जिसको डिटेल किया जा रहा है। एक एक करके डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले देह और देह के अनेक संबंधों को देखते हैं। इसमें मनुष्यों की बुद्धि बहुत फंसी हुई है, बहुत फंसी हुआ है। देखिए, जब मतलब किसी व्यक्ति से हम जुड़े रहते हैं तो उसका एक भी शब्द कोई बोला तो हमको बहुत बुरा लग जाता है, बहुत बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम फंसे हुए हैं। फंसने का निशानी कि आपको बुरा लग जाता है। तो हम नहीं फंसे, चाहे जो कुछ भी कर ले कोई, बाबा आपका बच्चा, आप जानो, हमको क्या, मेरा काम है उससे, उसका जो सेवा करना था कर दिए, बाकी उसका हिसाब किताब है। तो अंत में समय उन्हीं बातों की चिंता, इच्छा, मोह आदि रहता है। तो उस समय भगवान को याद कैसे कर सकते हैं? जिस समय हम संबंधों में फंस जाते, यानी कि बाबा को हम धोखा देते, पूरी रीति हम बाबा से अपने रिश्ते नहीं जोड़ पाते हैं। बाहर से जोड़ भी लिए, लेकिन अंदर सूक्ष्म रूप से हम जुड़े हुए रहते हैं देहधारियों से। ये आपके तनाव का कारण बनता है, ये आपकी शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी का कारण बनता है। हम कर्म जरूर करें, लेकिन कमजोर ना बने, कमजोर ना बने। बहुत ऐसा समय आता है कि जिस समय एकदम लगेगा ना कि मतलब हार गए बच्चों, और सबसे ज़्यादा तो बच्चों के आगे। लेकिन अगर उस समय आप मजबूत बन गए तो हर जगह आप मजबूत बनते हैं। आज बच्चे माँ बाप को दबा दे रहे हैं, बच्चे ही माँ बाप को दबा दे रहे हैं कि आप ऐसे करो, ऐसे करो। क्या बात है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बच्चे बहुत जगह दबाएं, बच्चे नहीं दबाएं वास्तव में। आज बाबा क्या बोला कि मैं तो शरीर को देखता ही नहीं हूँ, तो बच्चे नहीं दबाए। बाबा तो बोला कि शरीर में बैठे हुए मैं अपने बच्चों को यानी आत्मा को देखता हूँ। तो शरीर में जो कर्म कर रहा है वो कौन कर रहा है? माया कर रही है, माया कर रही है। शरीर में, शरीर भान में जो कर्म हो रहा है वो माया कर रही है। आत्मिक भान में जो हम कर्म करते हैं वो बाबा के अनुसार करते हैं। तो जब भी कोई गलत कर रहा है, समझ लीजिए वो माया है। हम बोलते मेरे बच्चे हैं, मेरा बच्चा देखिए ना कैसे बोल दिया, मेरा बच्चा वो है ही नहीं, फिर मेरा बच्चा कैसे आ गया? मेरा बच्चा है ही नहीं। एकदम डिटैच हो जाए सब चीज़ों से। अब माया आती है बड़ा सूक्ष्म रूप से, बहुत प्यार से भी आती है, तो बड़े कड़े रूप में भी आती है। और उस समय लगेगा कि बच्चे कैसे बोल रहे हैं, बच्चे ऐसे कर रहे हैं। तो बाबा कहता है कि बहुत ज़्यादा फंस जाते हो तुमको अगर सूक्ष्म रूप से भी अगर कहीं बुरा लगा हल्का सा भी, कोई युगल के बारे में कोई बोल दिया, हमको बुरा लग गया। कोई देखिए, जब एक बार याद है पिछला बार सेंटर, वहाँ सेंटर जो था, तो युगल मना किए थे किसी माता को कि नहीं आना है। अब वो माता 4 दिन तक नहीं आई थी।
तो माता को पूछा आप क्यों नहीं आ रहे हैं? तो क्या बोली थी? आप ही के पति तो बोले हैं। मतलब मेरा पति तो बोल ही नहीं सकता है। मेरा पति तो यहाँ जब हम बैठे हैं, यहाँ बैठे चाहे जैसे भी, हम लोग सब बाबा के बच्चे हैं, तो हाँ भी तो हम लोग जान रहे हैं ना कि मेरा पति कौन है, शिव बाबा। वो बोले मेरा पति मना किए हैं, तो मेरा पति तो शिव बाबा, वो कैसे आपको मना कर सकता है? वो मेरा पति है, आप उसकी बातों में कैसे आ गए? आप कैसे आ गए? उसी समय बोले थे, क्योंकि हम, कोई बोला कि हम जा रहे हैं आपके पति को इतना सुनाने के लिए, आपके पति ऐसे बोलते वैसे बोलते। बिल्कुल जाइए, ग्रुप लेकर जाइए। बोले थे ना कि पूरा ग्रुप लेकर जाइए और दुकान में जाइए, सबके बीच में सुना दीजिए कि क्या क्यों ऐसे कर रहे हैं। हालांकि कोई गया नहीं, कोई गया। देखिए मेरे तरफ से तो हम डिटैच थे कि जो सुनाना सुनाइए, अगर वो बोल रहे हैं तो आप जाइए, आपका हिसाब किताब होगा, एकदम डिटैच। लेकिन क्या होता है ना कि सूक्ष्म रूप से हम लोग फंसे हुए रहते हैं, नहीं कैसे सुना देंगे, सबके बीच में मत सुना, अच्छा हम समझा के देखेंगे, ऐसे ये सब क्या है? अरे जिससे हिसाब किताब चुकतू होने तो हम बीच में टांग क्यों अड़ाए? हाँ, तो डिटैच होना है। अब देखिए ये सब परीक्षा चलता है, ये सब परीक्षा हुआ तो कुछ भी नहीं, सब बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन बाबा उस समय परीक्षा देखते इसका जवाब क्या निकलता है। एकदम हम डिटैच थे। जाओ, अगर वो कर रहे हैं तो उनका हिसाब किताब हो रहा होगा, लेकिन वो भी पावरफुल आत्मा थी, साधन तो थी नहीं। तो बाबा कहता है कि तनाव का सबसे मुख्य कारण आप संबंधों में फंसे हुए हैं, और ये संबंधों में फंसने से ही आपका मानसिक और शारीरिक स्थिति कमजोर हो रहा है, और शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर होने से आपका आध्यात्मिकता की ओर जो कदम आगे बढ़ना चाहिए वो कमजोर हो जाएगा, वो आप नहीं बढ़ पाइएगा। अगर आध्यात्मिकता में चलना है तो मन बुद्धि से डिटैच, कुछ नहीं। तो देखिए आज कुछ है, आज कोई बंधन नहीं है। सामने में बोलते हैं कि हाँ हमको यहाँ जाना है, करना है, सब कुछ अच्छे से, बल्कि आज बोलते भी है ना कि हम तो चले जाएंगे, हम तो चले जाएंगे, तो बोलते क्या है कि तुम कैसे चली जाएगी, तुमको हम शादी करके क्यों लाए हैं, तुम ऐसे ही चली जाएगी, अपना मर्जी से चली जाएगी, तो हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो देखिए नहीं ना जाने दे रहे, कहाँ कुछ हो रहा है। लोग बोलते थे ना छोड़ के चली जाएगी, ऐसे होगा उसे, अरे दुनिया इतना सारा बात बोला, इनको बोलते थे कि आप दुनिया की बात में अपने घर परिवार में कलह कर रहे, ये तो सही नहीं है। आप मेरा स्वभाव संस्कार जान रहे हैं कि हम कैसे चल रहे हैं, फिर दुनियावी बातों में क्यों आ रहे हैं? लेकिन जब रहते रहते देखिए सब कुछ विश्वास दिलाएं सबको कि नहीं हम सबको लेके चलना चाहते हैं। अब आप बोलिएगा कि लौकिक में चलो केवल अलौकिक को छोड़ दो, ये भी नहीं हो सकता है। और ये भी नहीं हो सकता कि हम केवल अलौकिक को लेके चले, लौकिक को छोड़ दे, ये भी नहीं हो सकता है। दोनों को बैलेंस करके चलना है हम लोगों को, दोनों तरफ के परिवार को। अगर बाबा निमित्त वहाँ घर में लाया है परिवार में, तो हमको तो दोनों को लेके चलना है ना। बेटी वही जो 21 कुल को तारे, तो 21 कुल में वो आत्माएं भी आ गई, लौकिक भी आ गई, उन लोग भी आएगा ज्ञान में। आज युगल को खाने का मन था पुलाव, तो पुलाव बना दिए अपनी मर्जी से। बोले कि बच्चे थे तो आप तुम तो बना ही नहीं, तो बोले कि उन लोग को नहीं पसंद। बोले नहीं रुको, फोन करके बोल देते हैं कि तुम है ना बनाना नहीं चाहती थी उन लोग के लिए। तो बोले एकदम बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे हमको जानते हैं कि हम कैसे हैं। उन लोगों का पसंद नापसंद मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है कि क्या उन लोग खाएगा। रात में बेटा मैसेज किया, कहीं आ रहा था तो मैसेज किया कि बोल देना मम्मी को ये बना देने के लिए। नहीं बताई, बोली रात हो गया था मम्मी, तुम सो गई थी इसलिए नहीं बताएं, तो नहीं बताई। लेकिन हमको तो पता है ना कि उसको क्या पसंद है, इतने दिन के बाद आ रहा, तो हम अपनी मर्जी से सुबह सुबह उठे, ये सब कुछ अपना काम वाम किए, उसके बाद खाना बनाने में लग गए और सारा उसका पसंद का बना दिए। सुबह में सबको बोला कि मम्मी ये बोला था बनाने, क्या बनाई, बोले वही सब बना। बाबा सब टच करता है कि किसको क्या पसंद है। तो देखिए जब आप एकदम डिटैच होकर उसके बाद सबका ख्याल रखते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि नहीं पूरा हो रहा, परिवार को छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है ना। युगल हमको छोड़ सकते हैं कि तुम चली जाओ, तुमसे कोई मतलब, कब ये सब होता है, जब हम ख्याल नहीं रखेंगे तब ना। हाँ, हम दोनों को बैलेंस करके चलेंगे तो क्यों होगा। संबंधों को भी आप डिटैच भी है, चाहे कभी जाना आना पड़ा तो नहीं, बच्चे है, ये है, वो है, कितना तरह का बहाना हो जाता है, कैसे जाएं, क्या करें, कुछ नहीं। जब कार्य बाबा दिया है, अलौकिक कार्य, तो पहले बाबा अपना बच्चा, अभी ब्रह्मा बाबा क्या बोला था अपनी पत्नी से जब नामकरण था,
पोता का नामकरण था, गुरु बुलाया था। लौकिकता में उस समय थे, ज्ञान में नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के रूप में क्या जवाब दिए? अगर काल आ जाए तो तुम रो बोलोगी कि पोते का जन्मदिन मनाने दीजिए तब ले जाना? बोलोगी? तो गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा। तो हम लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए रहते हैं ना। सूक्ष्म रूप से देखिए कि जैसे कि कोई अचानक कोई बुराई कर दिया मेरे बच्चों के बारे में, युगल के, हम डिस्टर्ब हो गए। अरे ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? हम देखने गए किस समय क्या हुआ? हम तो देखने नहीं गए, लेकिन हम क्यों फैसला करने जाए क्या हुआ नहीं हुआ? हम पूछेंगे ना सबसे क्या हुआ नहीं हुआ, अचानक फैसला नहीं। तो कहीं ना कहीं लगाव का कारण है, यही लगाव है जो हमको परेशान कर दिया कि मेरे बच्चों का बदनामी कैसे हो सकता है, मेरे युगल का बदनामी कैसे हो सकता है। तो आप उसमें फंसे हुए तब ना बदनामी का एहसास हो रहा है कि कोई कैसे बोल सकता है। हम जब उस जगह पे थे ही नहीं तो ये फैसला हम कैसे दे सकते हैं कि वो गलत है या सही है? हम ये भी नहीं बोलेंगे कि वो गलत है, हम ये भी नहीं बोलेंगे कि वो सही है। कुछ भी हो सकता है, कौन जान रहा है कि उसमें क्या कौन किया है? तो ये छानबीन करना है ना, पहले जजमेंट तो नहीं देना है कि नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। तो ये सब बहुत सूक्ष्मता है जो प्रत्यक्ष करता है कि आप किससे जुड़े हुए हैं, बाबा से जुड़े हैं कि देहधारियों से जुड़े हैं। समय समय पर बाबा और माया मिलके ना ये परीक्षा लेती रहती है और हम इसमें फंस जाते हैं। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे अटेंशन दो, अटेंशन दो। और जो फंसते हैं फिर वही विघन का रूप, बड़ा रूप आता है। तो हम लोग बोलते हैं ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? तो बाबा कहता है तनाव का कारण है देह से लगाव, देह और देह के संबंधियों से लगाव। तो इससे डिटैच होइए, शरीर से भी और देहधारियों से भी। तो बाबा कहता है कि पहले जमाने में बच्चों के नाम नारायण, राम, हनुमान इस प्रकार रखे जाते थे। तो जब भी मरता था, एक बार है ना, एक व्यक्ति है ना अपने 4 बेटों का नाम रखा था, ऐसे ही 4 की 5 बेटा था। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो 5वां का नाम क्या रखे? तो नारायण नाम रख दिया, है ना। लेकिन सभी माताएं जानती हैं कि जो बच्चे बड़े होते हैं उन पर उतना लगाव नहीं रहता है, डिटैच रहते, लेकिन जो छोटा बच्चा रहता है उससे ज्यादा लगाव रहता है। अब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तो 4 बेटों का नाम था। जो 5वां बेटा, छोटा बेटा था, उसका नाम था नारायण। और कहीं खेल रहा था, पढ़ रहा था, और इधर बाप पूरी तरह से बीमार। अब वो नारायण नारायण को बुला दो, नारायण को बुला दो, बार बार नारायण नारायण नारायण, एकदम अंतिम समय में रट रहा था। ये एक दंत कथा है। तो नारायण नारायण जपने लगा, सच में नारायण आ गए। तो बोले कि अरे भगवान आ गए। बोले कि तुमने ही तो पुकारा। बोले कि मैं कहाँ पुकारा, मैं तो अपने बेटे को बुला रहा हूँ। तो बोले तुम तो नारायण नाम जप रहे हो। तो उस कहानी में बताया गया कि सोचो कि नारायण नाम में इतना ताकत कि नारायण हाजिर हो गए। तो इसलिए पहले जमाने में ये सब नाम रखा जाता था, लेकिन वो भी मोहवश किया। लेकिन हम लोगों को तो सब कुछ पता ना कि मेरा असली बेटा कौन है और नकली कौन है, असली रिश्तेदार कौन है, नकली कौन है। तो ये सब नकली, क्योंकि ये सब परीक्षा जब किसी एक रिश्ते में मेरा लगाव था, उससे पेपर जब आया ना, एक ही पेपर में अंदर से रियलाइज हो गया नहीं बाबा अब नहीं, अभी हमें किसी रिश्ते में नहीं फंसना है। सो जिस रिश्ते के लिए हम इतना प्यार दिए सबको और वो रिश्ता ही हमको धोखा दे रहा है, आज के बाद ये धोखा दोबारा नहीं खाएंगे, हम दोबारा नहीं खाएंगे। सो डिटैच हो गए पूरी तरह से। हाँ आप देखेंगे तो परिवार के साथ आप देखिएगा कि हंसना, बोलना, खेलना, कूदना हम सब करते हैं, लेकिन बाबा जानता है कि यहाँ से डिटैच है, यहाँ से बिल्कुल डिटैच है, कोई लगाव झुकाव नहीं, कोई लगाव झुकाव नहीं। इसलिए अब लौकिकता से परीक्षा आता है, बीमारी का आ रहा है या कुछ भी आता है, चलो डिटैच आ रहा तो आ रहा है। और इसी तरह धीरे धीरे बोलते हैं ना, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर से परीक्षा आएगा। तो अब परीक्षा तो अलौकिक से बड़ा बड़ा रूप से आता है, लेकिन वो भी पार हो रहा है, बहुत बहुत अच्छे से बाबा पार करवा रहा है उसको भी। और उसमें भी सफलता, जब बाबा पे समर्पण, संपूर्ण समर्पण करके सच्चाई सफाई से चलेंगे ना, तो बाबा उसको हल्का करता है, बाबा बहुत अच्छे से हल्का करता है। और अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, जो बोले कि हम संपूर्ण बन गए, लक्ष्य ही नहीं पूरा हुआ तो हम कैसे संपूर्ण बनेंगे। बाबा अभी है इच्छा, क्योंकि अभी मात्र सीढ़ी तक चढ़े, पूरा लक्ष्मी नारायण का पोस्ट नहीं ले लिए अभी हम, तो इसीलिए अभी तो वो जीना है,
अभी यही जीवन में हमको रहना है बाबा, जब तक उस पोस्ट पर ना पहुंच जाए, अंतर से मन संतुष्ट, बोलते ना कि जब तक जो घर मेरा निश्चित है, जैसे बच्चे नानी घर जाते हैं तो नानी घर ना पहुंच जाए जो घर है, तब तक बोलते रहते ना अभी नहीं आया, अभी 2 घर बाद है, अभी ये घर बाद आएगा, इस गली में है, बोलते हैं ना। उसी तरह अभी मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है जहाँ पहुँचना है, इसीलिए अभी हम लोग चल रहे हैं। जिस दिन लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे उस दिन एकदम शांत हो जाएंगे, अपने आप हो जाएगा। तो लोग बोलते रहे कर्मातीत कैसे पहुंचे, अभी कर्मातीत कैसे पहुंचेंगे, अभी तो घर पहुंचा ही नहीं है, अभी तो हमको चलते जाना है, चलते जाना है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे पहले तो समेटो, चारों तरफ से बुद्धि योग, सार में आ जाओ, सार में आओ। समेटने का मतलब है कि चारों तरफ से बुद्धि योग समेटना। बाबा बाबा घड़ी घड़ी आपको दिखाएगा कि कहाँ आप फंसे हुए हैं। तो अंश माता भी देखिए, आज बहुत सारी ऐसी माता हैं उनको खुद पता चल जा रहा है कि मेरा गलती कहाँ है, और बड़े कड़े रूप में परीक्षा आ जाता है, जिसमें आप फंसे रहेंगे ना उसी से कड़ा रूप में आ जाएगा परीक्षा। तो बाबा डिटैच करता है, डिटैच कर देता है। इसीलिए बाबा कहता है कि अगर तनाव से मुक्त होना है तो पहले पर ध्यान दो, देह और देह के संबंधों से एकदम न्यारा प्यारा रहोगे, देह से भी और देह के संबंधों से भी। देह को सेवा जरूर करें डिटैच होकर, ऐसा नहीं आप देह को से न्यारा होना है तो इसको करवाते जाए, काम करवाते जाए, ये करने का हालत में नहीं है तो भी करवाते जा रहे, ये भी नहीं। आपको इसका ख्याल भी रखना है, परिवार का भी ख्याल रखना है आपको, लेकिन यहाँ से डिटैच, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तभी आप आगे सफलता की ओर बढ़ सकते, नहीं तो आप चलते चलते गिर जाएंगे, आप पूरा सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आज पहला चैप्टर, पहला है तनाव से मुक्त होने का, कि देह और देहधारियों से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। एक जरा सा अटकाओ, झुकाओ, लगाओ, टकराओ, अभाव नहीं। कितना सारा हुआ, लगाओ, झुकाओ, टकराओ, अभाव, है ना, लगा, ये सब से मुक्त हो जाना है हमें, तब जाके आप परीक्षा में पास हो सकेंगे। ओम शांति।